Good morning, class. So here we start chapter third, struggle against British rule. In that particular chapter, we will talk about struggle of independence of 1857. 1857 का जो फर्स्ट स्ट्रगल था उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और हाई इट फेल्ड, फेल क्यों हुआ इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। The British East India Company established rules over the India. It was in fact a result of accumulated governance of various classes such as rulers, zamindar, religious leaders, sannyasi, sepoys, peasants, tribe, etc. In the year of 1857 was the eventful year in history of India, when the first major struggle known as Scipio's Mutiny broke out against the British rule for over a country during that period of 1857. Struggle took place in different part, such as Greek community, sannyasi in Bengal, Ahom revolt, Khasi revolts in Assam, Silhat struggle in Vizianagaram, Madras, etc. You can see Bhavi struggle, many more. We will talk about these struggle in that particular chapter. So come to the point. We will talk one by one on these uprising. First, we talk about sannyasi uprising. Among the civil uprising, the sannyasi uprising was a very important. That particular come in 1770 in Bengal region. हुआ क्या था बेटा, इस समय क्या था, जो गवर्नमेंट था उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारा लोन, वो सॉरी, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी वहाँ पर. द इकोनॉमिकल लूट एंड बैन ऑन रिलीजन प्लेसेस एड्स ऑफ पीसफुली सन्यासी टर्न इनटू द रिलेवल. जो आपने बैन लगा दिया था रिलीजन की जो एक्टिविटी थी उसके ऊपर, उससे वो वहाँ से चालू हुआ. सिमिलरली दे गॉट पीपल सपोर्टेड बाय द अटैक ऑफ फैक्ट्रीज कॉलोनीज फोर्ट ऑन द ऑफ द कंपनी. इट वॉज थ्रू द गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे. सन्यासी अपराइजिंग कुड बी ब्रोट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द मेंशन इट सन्यासी अपराइजिंग इन आनंद मठ. आनंद मठ एक बुक है बेटा. किसने लिखा है बेटा आनंद मठ को? किसने लिखा है? लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. इस बुक के अंदर उन्होंने सन्यासी अपराइजिंग का, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी जो उस समय जो अपराइजिंग हुआ उसका उन्होंने जिक्र किया है उसमें. किसमें? आनंद मठ में बंकिम चट्टो. और आप एक पढ़ते बेटा वंदे मातरम, वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बुक आनंद मठ से ही लिया गया है. दूसरा आता है बेटा चौर अपराइजिंग. ये बेटा छावर अपराइजिंग जो था वो पर्टिकुलरली ट्राइब से रिलेटेड था. मिदनापुर की ट्राइब थी बेटा. कहाँ पे? मिदनापुर और ब्रह्मभूमि की ट्राइब थी. हुआ क्या था उस समय? अकाल पड़ा था बेटा. फेड अप विद द इमिशन फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके कारण ये पूरा एक्टिविटी हुई थी. ठीक है बेटा. और ये हुआ था 1768 में. सेकंड आता हो मुंडा. हो मुंडा क्या बेटा? छोटा नागपुर और सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट में ये अपराइजिंग हुई थी. ठीक है. ये पर्टिकुलरली ट्राइब से डिपेंडेंट थी. किंग जगन्नाथ और प्रहार बंगाल सपोर्ट द ऑल अपराइजिंग. ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल could the British uprising the सरप्राइज द अपराइजिंग. ठीक है बेटा. अब आता है खोल. खोल बेटा हुआ था छोटा नागपुर में. कब? 1831 में. ठीक है, 1831 में. ठीक है. यहाँ पे लगभग 150 ट्राइब्स ने इसको साथ में मिलके पूरा अपराइजिंग किया था. फिर आता बेटा संथाल अपराइजिंग, संताल विद्रोह. ये लॉन्ग का आपका आंसर भी हो जाएगा. संताल रिवोल्यूट लॉन्च बाय द ट्राइब अगेंस्ट द कंपनी रूल्स वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपराइजिंग. द एरिया बिटवीन द भागलपुर एंड राजमहल नोन एज दमनको. मतलब बेटा भागलपुर और राजमहल के बीच का जो एरिया था, वो रीजन था, उसको क्या बोलते हैं? दमनको. ठीक है. वहीं पे ये आपका संथाल राइजिंग हुआ था. संथाल लीडर कौन कौन थे बेटा? सीडो और कानू. सीडो और कानू दो लीडर थे.
दे डिक्लेयर द एंड ऑफ कंपनी रूल्स इन द रीजन, वो जो उनका पर्टिकुलर रीजन था दामने को उसमें कंपनी का रीजन जो रूल्स रहेगा वो रही रहेगा, ठीक है। ये कब हुआ था बेटा? 1857 में, ठीक है। सिमिलरली अहम होम अपराइजिंग हुई थी बेटा 1828 में, वो भी ब्रिटिश के खिलाफ हुई थी। खांसी, ये आपका असम में हुआ था बेटा। फिर इसके बाद भील अपराइजिंग, ये पेशवा बाजीराव एंड त्रयंबका जी के ड्यूरेशन में हुआ था। इस समय हुआ क्या था बेटा? उन लोगों ने एग्रीकल्चर करने के लिए फोर्स किया था मेनली, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर पॉलिसी इस तरीके की थी उनके खिलाफ, उसके खिलाफ ये अपराइजिंग हुई थी। फिर आता है कच्छ अपराइजिंग, ये पर्टिकुलरली कौन से रीजन में हुआ था बेटा? ये हुआ था आपका 1819 टू 1831 तक चला था ये, ठीक है। काठियावाड़ पर्टिकुलरली ये रीजन था। फिर आता है रमोसी अपराइजिंग, ये वेस्टर्न घाट में हुआ था 1828 में, ठीक है। फिर आता है बेटा आपका कौन सा? 1822 में हुआ था रमोसी। फिर आता है रिवोल्यूट दीवान बेला थम्पी, ठीक है बेटा। ये बेलेजली के टाइम पे हुआ था बेटा, बेलेजली के टाइम पे हुआ था। एट साइंस सब्सिडरी अलायंस बेटा सहायक संधि होती थी उसको बेटा। जो इंडियन रूलर्स होते थे वो इंग्लिश रूलर्स के साथ, ब्रिटिशर कंपनी के साथ साइन करते थे, ठीक है ना। ट्रावंकोर में हुआ था ये पर्टिकुलरली, ठीक है, 1805 में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट भावी स्ट्रगल। हम इसको देखते हैं बेटा। द ब्रिटिश रूल गॉट मोस्ट fatal challenge from the Bhavi. They achieved activities of Bhavi continues from the 4th of decade to 7th of decade. In 19th century, Sayyid Ahmad of Raebareli, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये नाम आप याद रखिए। सैयद अहमद ऑफ रायबरेली कैंपेन दिस स्ट्रगल, ही वॉज अगेंस्ट एनी रिफॉर्म एंड चेंज इन इस्लाम। पर्टिकुलरली आप बात करेंगे इस्लाम के अंदर कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं चाहते थे। कौन? सर सैयद अहमद, ये रायबरेली से थे। उन्होंने ये पर्टिकुलरली रिवोल्यूट चालू किया था। ही रिवोल्यूट अगेंस्ट द सिख रूल इन पंजाब व्हेन द कंपनी टुक कंट्रोल ओवर द पंजाब इन 1849। भाभीज राइज अगेंस्ट द Britishers. The anti-Britishers struggle before 1857 failed, but these struggles created new epoch in India. मतलब ये बेटा उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया? न्यू एवेक, मतलब नई ऊर्जा भर दी इंडिया के अंदर कि हमें आज़ादी चाहिए। अब हम बेटा यहाँ तक हम ये पर्टिकुलरली ये छोटे छोटे स्ट्रगल देख चुके हैं जो लगभग फेल से ही हैं, कोई ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाया। अब हम देखेंगे स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।